हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दो चालाक भाई। एक राजा था, उसका मंत्री बड़ा चतुर था। मंत्री दो बेटी छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। बेटे अपने पिता जैसे चतुर चालाक थे। राजा ने उन्हें मंत्री बनाने की सोची, लेकिन दरबार के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। राजा से कह दिया, इनके स्वर्गीय पिता ने हमसे 60,000 रुपये कर्ज लिए थे। इस पर नए मंत्री ने कहा कि जब तक ये लोग कर्ज न चुका दें, मंत्री का सम्मानजनक पद इन्हें देना ठीक नहीं। राजा ने मंत्री के बेटों को बुलाकर कर्ज के बारे में पूछा। लड़के बोले, अन्नदाता, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब नए मंत्री ने इसका दावा किया है तो हम जरूर अदा करेंगे। इसके बाद उन्होंने राजा से कोई नौकरी देने की प्रार्थना की। मंत्री उन्हें काम देने को तैयार हो गया, पर वह बहुत ही चालाक था। उसने एक को दरबान की नौकरी दी और दूसरे को बाग में माली बना दिया। दोनों भाइयों को जितनी तनख्वाह मिलती थी वह गुजारे के लिए कम पड़ती थी। कर्ज भुगतान करने के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। यह हालत देखकर एक दिन दोनों भाइयों ने आपस में सलाह की और कुछ करने का निश्चय किया। अगले दिन जब राजा दरवाजे से गुजर रहे थे तो दरबान ने कहा, अन्नदाता, आपके दरबार में चतुर आदमियों की कमी नहीं। अगर कोई मुझे यह बता दे कि संसार में सबसे ऊंची चीज क्या है तो मैं उसका बड़ा एहसान मानूंगा। राजा ने दरबार में पहुंचकर यह सवाल वहां के मौजूद मंत्रियों और गुणीजनों से पूछा। किसी ने कहा कि पहाड़ सबसे ऊंचे हैं। कोई धन की शक्ति को सबसे ऊंचा बताने लगा। एक बोला, खेत में बोए गए बीजों का महत्व ही सबसे ऊंचा होता है। लेकिन इन उत्तरों से राजा को तसल्ली नहीं हुई। दरबारियों को भी यह उत्तर पसंद नहीं आए। उन्हें हर उत्तर में कोई न कोई कसर दिखाई दी। राजा निरुत्तर रह गया। उसने इस बात का ख्याल किया कि दरबान उसके स्वर्गीय मुख्यमंत्री का बेटा है। उसे बुलाकर कहा कि कोई ऐसा आदमी लाओ जो इस सवाल का जवाब दे सके। दरबान बोला, हुजूर, मेरे विचार से अगर कोई आदमी इस सवाल का जवाब दे सकता है तो वह आपके बाग का नया माली है। राजा ने तुरंत माली को बुलवा भेजा। माली आया, उससे सवाल पूछा गया तो उसने कहा, हुजूर, संसार में आदमी की जुबान सबसे ऊंची होती है। इस जवाब को दरबान और दरबार में मौजूद दूसरे लोगों ने भी पसंद किया। सबने कहा, यह माली होशियार आदमी है। राजा ने खुश होकर कहा, तुम जो चाहो सो मांग लो। माली ने 20,000 रुपये मांग लिए। अगले दिन जब राजा दरवाजे से निकल रहा था, दरबान ने कहा, हुजूर, आपने यह तो बता दिया कि संसार में सबसे ऊंची चीज आदमी की बात होती है, लेकिन मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि वह रहती कहाँ है। राजा ने दरबार में उपस्थित अपने मंत्रियों और गुणीजनों से उसका उत्तर पूछा। एक ने कहा कि यह पंडितों में निवास करती है। दूसरा बोला, वह ईमानदार आदमी के पास रहती है। तीसरे ने कहा कि वह अमीरों के पास वास करती है। लेकिन कोई भी उत्तर दरबारियों और दरबान को ठीक नहीं लगा। आखिर माली को फिर बुलाया गया। माली ने कहा, जवाब देने से पहले मुझे 20,000 रुपये चाहिए। राजा ने दिलवा दिए। इसके बाद माली ने बताया, अन्नदाता, बात न अमीर के पास रहती है न पंडित और ईमानदार के पास। वह तो उन आदमियों के पास रहती है जो वचन के धनी होते हैं, अपनी बात से कभी नहीं फिरते। यह उत्तर सभी को पसंद आया। दरबान भी संतुष्ट हो गया। तीसरे दिन जब राजा दरवाजे से गुजरा तो दरबान ने फिर रोक लिया। कहने लगा, हुजूर, मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर तो दे दिए। आपने बता दिया कि आदमी की बात ही दुनिया में सबसे ऊंची चीज है और यह वचन के धनी आदमियों के पास रहती है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह खाती क्या है। यह प्रश्न सुनकर राजा अचरज में पड़ गया। उसने दरबार में जाकर वहाँ उपस्थित लोगों से इसका उत्तर पूछा। कोई भी जवाब न दे सका। आखिर राजा ने माली को बुलाया और उससे जवाब मांगा। माली बोला, अन्नदाता, अगर 20,000 रुपये और मिल जाएं तो मैं इसका भी जवाब दे सकता हूँ। राजा ने 20,000 रुपये दिलवा दिए। माली ने कहा, इस संसार में आदमी की बात ही सबसे ऊंची होती है। यह वचन के धनी आदमियों के पास रहती है और इसका भोजन है धैर्य।
उसके उत्तर से सभी संतुष्ट हो गए। अगले दिन जब राजा दरवाजे से गुजरने लगा तो दरबान ने फिर कहा, हुजूर, आपने मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। आपने बताया कि दुनिया में सबसे ऊंची चीज होती है आदमी की बात। यह वचन के धनी आदमियों के पास रहती है और धैर्य खाती है, लेकिन यह तो बताइए कि यह करती क्या है। प्रश्न सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने अपने मंत्रियों से फिर पूछा, कोई भी नहीं बता सका। तो राजा ने माली को फिर बुलवाया। माली ने आकर 60,000 रुपये राजा के सामने रख दिए और बोला, अन्नदाता, हमारे पिता की मृत्यु के बाद मंत्री ने षड्यंत्र करके हम पर 60,000 रुपयों का झूठा कर्ज लाद दिया। हमें कोई कर्ज नहीं देना था, फिर भी चुका रहे हैं। अब मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरे जवाब देने से पहले अपराधी को दंड दिया जाए। राजा ने मंत्री को प्राण दंड सुना दिया। इसके बाद माली ने जवाब दिया, अन्नदाता, आदमी की बात संसार में सबसे ऊंची चीज होती है। यह वचन के धनी आदमियों के पास रहती है। धैर्य इसका भोजन है और यह ऐसे ऐसे काम करती है जो धन, बल और बुद्धि से भी नहीं किए जा सकते। एक लड़के के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर वहां मौजूद हर आदमी चकित रह गया। राजा इतना खुश हुआ कि उन दोनों भाइयों को उनके स्वर्गीय पिता की जगह मंत्री पद दे दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।